हेलो दोस्तों, मैं सोनू सोनू स्टडी केंद्र में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों आज हम लोग क्या देखने वाले हैं जी, एक्सरसाइज 4.3। आपको पता है ना जी कि एक्सरसाइज हम लोग चैप्टर 1 खत्म कर चुके हैं, 2 खत्म कर दिए, लगभग 3 खत्म है और 4 पढ़ा रहे हैं ना जी। इसमें 4.3 पढ़ा रहे हैं आज। तो आज हमको देखना है 4.3 ना जी। एक बार यही पढ़ाना है तो लिख दीजिए कमेंट बॉक्स में यस बॉस। ठीक है, लिख दिए। चलिए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन क्या है। हाँ भाई, क्वेश्चन देखने से पहले एक आवश्यक सूचना है, आपसे आग्रह है कि आप अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं। मेरे बहुत ऐसे भाई हैं या मेरे छात्र हैं जो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं। बढ़िया तरीक़ा से पढ़ते हैं, बहुत खुशी होती है कि आप लोग पढ़ रहे हैं। और भाई थोड़ा सा मुझे भी खुश कर दीजिए चैनल को सब्सक्राइब करके। चलिए देखते हैं क्या है क्वेश्चन ऑफ द डे। चलिए क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा जी। क्वेश्चन है, यदि निम्नलिखित द्विघात समीकरणों का मूल का अस्तित्व है तो उन्हें पूर्ण वर्ग विधि द्वारा ज्ञात कीजिए। तो आपको मूल का अस्तित्व, समीकरण का अस्तित्व की जांच करना आता है जी। चलिए सिखाते हैं इसको भी आज। देखिए समीकरण है, क्या समीकरण है जी, 2x² माइनस क्या है जी 7x अब प्लस में 3 है बराबर 0, यही है जी। कोई दिक्कत? देखिए यहाँ ए क्या है जी, अस्तित्व की जांच कर रहे हैं। ए क्या है? ए है 2x² के गुणांक को बोलते हैं ए। बी किसको बोलते हैं जी? बी बोलते हैं x के गुणांक को, यानी कि -7 है। और सी किसको कहते हैं? अचर पद को। बहुत ही बढ़िया तरीका से आपको बताए हैं बहुपद चैप्टर में, या इस चैप्टर के एक्सरसाइज 4.1 और 3 और 2 में बताया ना जी। हाँ नहीं देखें तो देख लीजिएगा। क्या जी, एक का मान x² का गुणांक, बी होता है x का गुणांक और सी को अचर पद कहते हैं, और अस्तित्व की जांच करते हैं। अस्तित्व की जांच, ठीक है जी। अस्तित्व की जांच क्या होगा जी, d बराबर b² -4ac, यानी कि d बराबर निकालना है, b का मान क्या है जी -7 का स्क्वायर -4 इंटू 2a है, a का मान 2 और c का मान 3 है। कोई दिक्कत यहाँ तक जी? यहाँ तक कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। चलिए बाबू दिक्कत होगा तो बताइएगा। देखिए क्या होगा जी, एक्स माइनस प्लस से कोई मंत्र नहीं, जब स्क्वायर है तो 49 होगा। 7 का स्क्वायर 49, 8 2 दूना के 4 दूना के 8, 8 3 का 24, यहाँ हुआ 24। तो आ गया, यानी डी का मान आ गया 25 प्लस में ना जी। अब एक बात बताइए, अस्तित्व कब होता है? 3 सिचुएशन होता है कि अस्तित्व होगा कि नहीं होगा, उसका क्या होता है। देखिए डी अगर 0 के बराबर है तो 2 वास्तविक मूल्य होंगे, यानी कि अस्तित्व वास्तविक होगा, और 2 मूल्य प्राप्त होगा, वो भी सामान्य, 2 सामान्य मूल्य प्राप्त होंगे। ठीक है जी। एक होता है डी जब 0 से बड़ा हो, सेकंड स्थिति क्या होता है जी, डी 0 से बड़ा हो, जो यहाँ आया है डी 0 से बड़ा है, 25 आया है, तो यानी कि 2 वास्तविक अस्तित्व होगा लेकिन 2 भिन्न मूल्य प्राप्त होंगे। बताए हैं जी, बताया है ना जी आपको। अब देखिए डी एक होता है डी 0 से छोटा हो, डी अगर 0 से छोटा होगा तो कोई मूल्य नहीं होगा, वास्तविक अस्तित्व होगा ही नहीं। जब डी 0 से छोटा होगा तो कोई अस्तित्व नहीं होगा, यानी कि 2 स्थिति में वास्तविक होता है, मूल्य का अस्तित्व वास्तविक होता है। ठीक है जी। तो अब हम लोग यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ लिखेंगे, यहाँ डी बराबर है, ग्रेटर देन क्या है जी 0 से, यानी कि डी 0 से बड़ा है, यानी अस्तित्व वास्तविक है, अस्तित्व वास्तविक है। कोई दिक्कत जी? अस्तित्व क्या है जी? वास्तविक है। अब आते हैं यहाँ, अब क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन क्या है जी, पूर्ण वर्ग विधि से मूल्य ज्ञात करना है।
तो क्वेश्चन लिख दे रहे हैं, देखिए यहाँ जी 2x² माइनस 7x प्लस में 3 बराबर 0। कोई दिक्कत? क्वेश्चन आपको दिख रहा है। अब देखिए इसमें हम क्या करेंगे, पहले सबसे पहले आपको भी करना है यही कि सबसे पहले इस 2 को उड़ाना है। तो 2 उड़ाने के लिए क्या करेंगे, यानी वहां से 2 को हटा देना है। तो हम करेंगे इसमें 2 से अगर भाग कर दें तो पहला 2 चला जाएगा, इसमें 2 आ जाए, इसमें 2 आ जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता है, घंटा फर्क पड़ता है। यानी इसको हटाना है तो आप लिख देंगे दोनों तरफ 2 से भाग करने पर। कोई दिक्कत जी? दोनों तरफ 2 से भाग करने पर जब आप भाग करेंगे तो 2x² बटा 2 हो जाएगा, माइनस 7x बटा 2 हो जाएगा। अगली बार जब क्वेश्चन बढ़ाएंगे डायरेक्ट भाग देके आंसर लिखेंगे, ठीक है जी। प्लस में 3/2 बराबर 0/2। कोई दिक्कत जी? दोनों तरफ 2 से भाग कर दिए। अब देखिए इस 2 से 2 काट दें, कट गया, क्या बचा जी x² माइनस 7x बटा 2 प्लस में आ गया क्या जी 3/2 बराबर 0। 0 से 2 से भाग करें या किसी भी संख्या से भाग करें 0 में तो क्या होता है, 0 ही होता है। कोई दिक्कत? अब देखिए अब क्या करते हैं, x² माइनस 7x इसको हम लिख सकते हैं, क्या लिख दे जी, इसको हम ऐसे लिख दें 2 इंटू 7/4, ऐसे भी लिख सकते हैं 2 इंटू एक्स इंटू 7/4 बराबर, इसको इधर भेज देते हैं -3/2। कोई दिक्कत जी? यह प्लस में था, इधर माइनस में थे, यहाँ समझाते हैं आपको, अभी समझा रहे हैं। देखिए अगर फिर से हम क्या कर दें, अगर फिर से 2 से काट दे 4 तो 2 बार में जाएगा, तो यानी कि 7/2 बच जाएगा जी। इसको काट दे अगर इससे 2 से तो बट कट गया, और गुणा करेंगे x में तो इतना ही आ जाएगा, यानी कि 7/2x फिर से आ जाएगा। हम लिख दिए हैं सजा के। अब सजा के क्यों लिखे ये भी बताएंगे आपको, ठीक है जी। अब देखिए इसमें क्या करते हैं, अब हम सोचेंगे कि चलिए ठीक है, यहाँ देखिए ax², अब आप दिमाग लगाइएगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर जो होता है, अभी लिखेंगे फार्मूला, तो आप क्या कीजिएगा a² माइनस क्या होता है 2ab होता है, अब प्लस में b² होता है। हाँ जी, अब बताइए यहाँ a की जगह पर क्या है, x² है, a की जगह पर क्या है, x है, 2 तो माइनस में है, देखिए 2 यहाँ लिख दिए सजा के, x a की जगह लिख दिया, जहां जहां a है वहां वहां x लिख दिए, और b की जगह पर क्या है जी 7/4। तो अब यहाँ तो दिया है। अब यहाँ देखिए b² को कैसे लिखेंगे, तो b² यानी कि b तो यही है जी, तो अब इसमें तो b² दिया नहीं है, तो 7/4 का होल स्क्वायर स्क्वायर जोड़ दें इधर, और यहाँ -3/2 है, तो इधर भी हम क्या करें 7/4 का स्क्वायर जोड़ दें, यानी जब जोड़ेंगे तो इधर भेजेंगे तो घटा में जाएगा, यानी कट जाएगा। दोनों तरफ क्यों करते हैं कि बराबर हो जाए, 2 है, दोनों को हिस्सा बराबर बराबर देना होता है ना जी, तो क्या कि इधर भी जोड़ दिए तो इधर भी जोड़ देते हैं, जोड़ दिए, कोई दिक्कत इससे? कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब सजाते हैं इसको। आप समझ गए? फिर से नहीं समझ में आया तो फिर से रिवाइंड करके देखिएगा, समझ में आएगा आपको। देखिए अब यहाँ क्या लिख दिया जी x² माइनस 2 इंटू एक्स, यहाँ एक लाइन और लिख देते हैं, यहाँ लिख देते हैं कि 7/4 का स्क्वायर दोनों तरफ क्या करते हैं जी जोड़ने पर, दोनों तरफ जोड़ने पर। थोड़ा स्लो में बता रहे हैं आपको समझाने के लिए, ठीक है, तब तक कब तक खींच दिए होते हैं, उससे कुछ फायदा होगा नहीं आपको। क्या जी दोनों तरफ जोड़ने पर, दोनों तरफ जोड़ देते हैं, यानी कि अब लिख दिए x² माइनस 2 इंटू एक्स इंटू 7/4 प्लस में क्या लिखेंगे 7/4 का स्क्वायर बराबर -3/2 और जोड़ दिए 7/4 का स्क्वायर। कोई दिक्कत? यहाँ तक कोई दिक्कत जी? कोई दिक्कत नहीं होगा आपको। अब देखिए यहाँ फार्मूला लगा देते हैं। फार्मूला क्या है जी,
फार्मूला लिख दे रहे हैं। देखिए क्या है जी फार्मूला, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर को हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं जी, क्या लिख सकते हैं, a माइनस बी का होल स्क्वायर। आप याद रखिएगा जब भी क्वेश्चन होगा यहाँ जोड़ना ही होता है, प्लस में दिया हो या माइनस में दिया हो, जब भी दिया होगा जोड़ा जाएगा। अब ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर को लिख सकते हैं ए माइनस बी के होल स्क्वायर। तो आप इतना सारा को एक लाइन में लिख सकते हैं, x माइनस 7/4 का होल स्क्वायर। कोई दिक्कत जी, बराबर बराबर यह क्या है जी 3/2 यहाँ हो जाएगा 49, 7 का स्क्वायर 49 और 4 का स्क्वायर 16। कोई दिक्कत नहीं। अब एक लाइन और मारते हैं। लाइन मारना आता है जी आपको? लाइन तो बहुत मारते हैं आप। आपकी निगाह तो क्लासरूम में सर की तरफ ना होकर बेंच हाई मतलब क्या होता है जी, फर्स्ट बेंच की तरफ होता है। होता है ना जी आप लोगों का दिमाग, मतलब आप लोगों का नैन जो होता है सर की तरफ ना होके क्या होता है, हाई मतलब फर्स्ट बेंच की तरफ होता है। इशारा समझ रहे होंगे आप लोग क्या होता है जी। देखिए अब इसको हम क्या करेंगे, यहाँ देखिएगा x माइनस 7/4 का होल स्क्वायर बराबर, अब देखिए इसको करते हैं बट्टा का जोड़ घटाओ, ठीक है जी। यहाँ 16 एलसीएम आएगा, 2 और 16 का एलसीएम क्या है जी 16। अब 2 के पहाड़ा पढ़ेंगे तो 16 8 बार में, तो 8 3 का 24 होगा, ठीक है जी। अब प्लस में 49, यानी कि 16 का पहाड़ा एक बार में 16 आएगा तो 49 हो जाएगा, ठीक है जी। अब देखिए x माइनस 7/4 का होल स्क्वायर बराबर आ गया माइनस 24 और प्लस में 49 है तो 25/16। कोई दिक्कत। अब देखिएगा अब क्या करते हैं, माइनस 7/4 स्क्वायर को हटाते हैं, प्लस और माइनस में रूट लेके आएगा 25 बट्टा क्या होगा जी 16। कोई दिक्कत, यहाँ तक कोई दिक्कत? आपको दिक्कत हो रहा है तो क्वेश्चन को देखिए हटा देते हैं, अब आपको आसानी से दिखाई देगा। क्या जी एक्स स्क्वायर हटा दिए तो प्लस और माइनस रूट अंडर लेके आ गया। अब देखिए x माइनस 7/4 बराबर हो गया, रूट से जब बाहर निकालेंगे प्लस माइनस 5 बट्टा में 4। कोई दिक्कत जी। अब क्या करेंगे, एक बार इधर भेजेंगे, x बराबर प्लस माइनस 5/4 और यहाँ प्लस माइनस में है तो इधर जाएगा तो प्लस में 7/4। एक बार क्या करेंगे, नाउ और अगेन कर देते हैं आंसर x का निकालने के लिए। क्या करते हैं, एक बार धन चिन्ह वाला यानी कि पॉजिटिव लेकर चलेंगे, एक बार निगेटिव लेकर चलेंगे। यानी कि एक बार पॉजिटिव लिए 5/4 और प्लस में 7/4, यानी कि आ गया कितना जी 4 एलसीएम और 5 और 7 12, यानी कट के आ गया 3, यानी कि x का एक मान आ गया 3। और देखिए दूसरा अगेन करते हैं, अगेन क्या होगा जी माइनस वाला लेंगे x का मान, यहाँ नाउ x बराबर लिए हैं, ठीक है जी। नाउ अगेन x बराबर -5/4 प्लस में 7/4। कोई दिक्कत जी। यहाँ दिए एलसीएम लिए 4 आया और -4 है, -5 है और 7 है तो 2 आएगा 1/2, यानी कि 2 से कट गया 1/2, यानी x के 2 मूल आ गए, यानी कि x बराबर 3 और क्या हुआ जी 1/2। यही हुआ आपका आंसर, मूल्य ज्ञात हो गया। यानी कि समीकरण 2x² माइनस 7x प्लस 3 के दो मूल्य 3 और 1/2 है। यही रहा आपका प्रश्न, आप एक बार यहाँ देख लीजिएगा, ठीक है जी। कोई दिक्कत? चलिए अगला क्वेश्चन अगले एपिसोड में देखेंगे, यानी कि अगला क्लास में देखेंगे। आज एक ही क्लास रहने देते हैं, मतलब एक ही क्वेश्चन को रहने देते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो के माध्यम से आपके पास एक छोटे से ब्रेक के साथ, ठीक है जी।